नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। एनआईए ने आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए की है देश भर में 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी और वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में एनआईए को एक बड़ी सफलता लगी है हाथ। जी हां, एनआईए के जामिया नगर से एनआईए ने आईएसआई के आतंकी शहनवाज की गिरफ्तारी की है, जिस पर था 3 लाख रुपए का इनाम। दरअसल आपके लिए बता दें कि एनआईए ने आज सुबह यानी कि सोमवार को वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश के अन्य जगहों पर जो है वो 60 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की है। और वहीं तेलंगाना की बात करें तो दोनों राज्यों में संदिग्ध परिसरों और ठिकानों पर भी अभी छापेमारी चल रही है और इनपुट के बाद से ही सुबह सवेरे से एनआईए की अलग अलग टीमें राज्य पुलिस बलों के साथ साथ छापेमारी कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ये जो छापेमारी हो रही है ये नक्सली और आतंकवादियों की खोजबीन करने के लिए हो रही है और वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुल 60 स्थानों पर तलाशी जो है वो ली जा रही है। बताया जा रहा है कि छापेमारी तेलंगाना के हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति जिलों में की गई है, जिन स्थानों की तलाशी ली जा रही है। नागरिक अधिकार समर्थक के कई नेताओं के घर हैं जिन पर नक्सली समर्थकों के संबंध होने का संदेह है। जी हां, आपके लिए बता दें कि उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर जो एक बड़ा आज मास्टर स्ट्रोक एनआईए की तरफ से चला गया है कि 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है, तो वहीं आज जो है वो एनआईए को यानी कि आज सवेरे एनआईए को एक बड़ी सफलता जो है वो भी हाथ लगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साउथ ईस्ट दिल्ली से आईएसआईएस के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आतंकी शहनवाज पर एजेंसी ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आतंकी पुणे पुलिस की कस्टडी से भाग गया था और आज उसे जामिया से गिरफ्तार किया गया है। और इतना ही नहीं, आपके लिए बता दें कि ये जो शहनवाज है ये पेशे से इंजीनियर है और आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है, जो कि इन त्योहारों के मौके पर दिल्ली में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, एक बड़ा आतंकी हमला करने वाला था, जिससे पहले एनआईए ने इसे धर दबोचा है। और इसी के साथ यानी कि एक तरफ शहनवाज की गिरफ्तारी की गई है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो 4 और आतंकियों को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। और ये भी निकलकर चीजें सामने आ रही हैं कि इसके साथ कई ऐसी चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं शहनवाज के पास से, जिनसे एक बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहा था ये आईएसआई का आतंकी। साउथ ईस्ट दिल्ली में एनआईए ने आतंकी शहनवाज को गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम जो है वो उन्होंने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद आतंकी शहनवाज की पहचान की गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुणे से फरार हो गया था ये आतंकी शहनवाज। जी हां, इसी के बाद एनआईए ने इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। आतंकी शहनवाज इससे पहले पुणे में गिरफ्तार हुआ था, हालांकि वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शहनवाज के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और आतंकी लंबे समय से तलाश चल रही थी, यानी कि एनआईए जो है वो इस आतंकी शहनवाज को लंबे समय से ढूंढ रही थी, खोज रही थी और इसीलिए इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम जो है वो भी एजेंसी की तरफ से रखा गया था। जिस तरीके से पुणे की पुलिस को चकमा देकर ये भागने में कामयाब हो चुका था, पर अब एनआईए ने इसे धर दबोच लिया है और इसी के साथ 4 और गिरफ्तारी की गई है। जी हां, आतंकी शहनवाज कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है और यही बड़ा कारण है कि एनआईए ने इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। और ये जो आतंकी शहनवाज है ये आईएसआईएस मॉड्यूल के लिए काम करता था। जी हां, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आईएसआईएस जो है वो किस तरीके से अपने आतंकियों को भारत में हर जगह पर भेजने का काम कर रहा है। पर आज हमारी जो भारत की एजेंसी है यानी कि एनआईए है वो लगातार आईएसआईएस के मॉड्यूल को और उसके द्वारा जो साजिशों को लेकर
एक बड़ा जाल बुना जा रहा है उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया है। जिस तरीके से भारतवर्ष में इस समय पर यानी कि अक्टूबर जो है वो लग चुका है, अब जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा और उसी समय पर किस तरीके से आईएसआईएस जो है वो एक्टिव हो चुका है, जिसे पूरी तरीके से कुचलने और खत्म करने के लिए भारत में जो आतंकी बैठे हैं इनके नेक्सस को खत्म करने के लिए एनआईए जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और इसी तरीके से आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रही है। आपके लिए बता दें कि शहनवाज आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है वो काम कर रही एजेंसियों की रडार पर था। जी हाँ, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही एजेंसियों की रडार पर था और सोमवार को शहनवाज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो सेल है कई लोगों के साथ साउथ ईस्ट दिल्ली से हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। आपके लिए बता दें कि आतंकी शहनवाज के साथ जो है वो 3 लोग और जो हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और इन आरोपियों से शहनवाज के कनेक्शन की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इन आरोपियों के पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया जा रहा है और फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आतंकवाद जो है वो किस तरीके से अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे पूरी तरीके से खत्म यानी कि जड़ से खत्म करने के लिए लगातार एजेंसियां जो हैं वो भारत की काम कर रही हैं और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एनआईए ने कई बड़े आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पिछले ही हफ्ते ये खबर आई थी कि सिर्फ आतंकी नहीं या फिर आईएसआईएस ही नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी एनआईए जो है वो लगातार एक बड़ा जाल बिछा रही है, जिसके लिए आने वाले टाइम यानी कि इसी हफ्ते में एनआईए, एटीएस, ईडी, सीबीआई तमाम बड़ी एजेंसियां जो हैं वो दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाली हैं इसी आतंकवाद पर बड़ा शिकंजा कसने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन है ये आतंकी शहनवाज जिसकी गिरफ्तारी आज दिल्ली से की गई है एनआईए द्वारा और बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी शहनवाज है इसके जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से हैं और ये काम करता है आईएसआईएस यानी कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो कि खालिस्तान की आतंकवादियों को भी समर्थन करता है और भारत में हर बार कोई नई साजिश चलने की कोशिश करता है जिसे फिर एक बार एनआईए ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। आपके लिए बता दें कि आतंकी शहनवाज साउथ ईस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया आतंकवादी शहनवाज उर्फ शफी-उज़-ज़म्मा पर जो है वो 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये पुणे आईएसआईएस केस में मोस्ट वांटेड चल रहा था और दिल्ली का रहने वाला आतंकी शहनवाज पेशे से एक इंजीनियर है और वो मूल्य रूप से दिल्ली का रहने वाला है। और वहीं आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने शहनवाज पर लंबे समय से एजेंसियों की रडार पर था, उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ जांच लगातार जारी है और अब उसे अगर जेल भेज दिया गया है तो अब इस बात पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि कितने और बड़े सबूत जो हैं वो एनआईए इस शहनवाज से उगलवाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी एक तरफ इस आतंकवादी शहनवाज की भी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ 3 और लोगों से जो इसके कनेक्शन है उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और जो सामग्री मिली है इनके पास जो आपत्तिजनक है उस पर भी चर्चा और पूछताछ जो है वो एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की तरफ से की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।